आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकर बिरगा नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से पेज नंबर 376 में से लिया गया है। उसमें चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम लोग में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब उसमें हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो उस बनाने से पहले हम लोग को क्वेश्चन को अच्छा सा समझ लेना होगा कि हम लोग कि ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, शेयर साइड में कौन आइटम जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, शेयर साइड में कौन आइटम जाएगा, और बैलेंस शीट के इसी साइड में कौन आइटम जाएगा और लायबिलिटी साइड में कौन आइटम जाएगा। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद में हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। इसमें के इसी बुक में से लिया गया है। इस बुक को किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आप खरीद सकते हैं। एक बुक खरीद कर रखिए, अपने पास रखिए। इसमें दिया हुआ वर्कआउट एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन पढ़ने का प्रयास कीजिए, और यहाँ जो सॉल्यूशन किया जाता है उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई अच्छा से समझ में आ जाएगा। 376 अब क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ आर्या ट्रेडिंग कंसर्न एज एन 31 दिसंबर 2020 है। इसमें दिया है टाइटल्स, अकाउंट टाइटल्स, डेबिट और क्रेडिट दिया है। कैपिटल दिया है 2 लाख रुपया। तो कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखा देंगे। कैपिटल को 2 लाख रुपया को फिक्स एसेट है 1,31,000। इसको बैलेंस शीट के हम लोग एसी साइड में दिखा देंगे। बिल्स पेएबल है 30,000 रुपया, ये लायबिलिटीज़ है, तो हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। सेल्स दिया है 2 लाख रुपया, तो सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। परचेजेज है 1,50,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में 1,50,000 हम लोग दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपये, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में सबसे पहले ऊपर हम लोग दिखा देंगे। कैरिजेज है 30,000 रुपया, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। वेजेज है 4,000 रुपया, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग वेजेज है 2,000। तो 4,000 2,000 जोड़ के 6,000 रुपया हम लोग दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में। उसके बाद में है प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,000 रुपया। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 है। तब 3,000 रुपया में से 1500 प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 है, तो 2,000 है, तो उसमें से 1500 एक्सपायर्ड हो गया। तो 1500 जो एक्सपायर्ड हो गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड को दिखा देंगे 1500, और जो अनएक्सपायर्ड बचा 500 रुपया, तो एसी साइड में हम लोग दिखा देंगे। बैलेंस शीट के एसी साइड में दिखा देंगे। उसके बाद में है शेयर ऑफ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड। अब ये असिस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसी साइड में दिखा देंगे। 35,000 है। और ये एडवांस कमीशन है 13,000 रुपया, ट्रायल बैलेंस के शेयर साइड में। तो एडवांस कमीशन है, लायबिलिटीज़ हो गया। अब इसमें दिया है एडवांस कमीशन अर्न टू द एक्सटेंट ऑफ 3,000। एडवांस कमीशन है 13,000 रुपया, तो उसमें से अर्न हो गया, कमाई हो गया 3,000। तो 3,000 हम लोग दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेयर साइड में हम लोग एडवांस कमीशन अर्न करके दिखा देंगे। और जो 13,000 में से एडवांस कमीशन 13,000 में से 3,000 तो हम लोग अर्न हो गया, तो अर्न कमीशन कितना होगा 10,000 रुपया। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग 10,000 रुपया अर्न कमीशन करके दिखा देंगे। एडवांस कमीशन 13,000 है, तो 3,000 रुपया हम लोग अर्न कर लिए, तो बचा कितना 10,000 रुपया। तो लायबिलिटीज जो है एडवांस कमीशन लायबिलिटीज होगा, लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखा देंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। उसके बाद में है कैसेट बैंक 61,000 रुपया, ये असिस्ट है, तो बैलेंस की इसी साइड में हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद में है सैंडीज क्रेडिटर 20,000 है, ये लायबिलिटीज है, तो हम लोग इसको लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 20,000 पर दिखा देंगे। अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक वाज 50,000।
तो क्लोजिंग स्टॉक को सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का शेयर साइड में दिखा देते हैं, दिखाना होगा, और बैलेंस शीट के एसी साइड में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेज को 2000 हम लोग समझ लिए, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायरी भी समझ लिए 1500, एडवांस कमीशन अर्न टू द एक्सटेंट ऑफ 3000 भी समझ लिए। अब हम लोग का रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है, ए नंबर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बी नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और सी नंबर में बैलेंस शीट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक एक फॉर्मेट में बना दिए हैं और बैलेंस शीट को अलग कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। ये डीआर साइड हो गया, पार्टिकुलर से का अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर से का अमाउंट हो गया, सीआर साइड हो गया। यहाँ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020 का है। अब आते हैं सबसे पहले डीआर साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक दिया है 50,000 रुपये, हम लोग लिख लिए। उसके बाद टू परचेजेज है 1,50,000 रुपया, डीआर साइड में लिख लिए। टू कैरेजेज है 30,000 रुपया, लिख लिए। टू वेजेज है 4,000। एड आउटस्टैंडिंग, ओएस का अर्थ होता है आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो 2,000 लिख दिए, तो 4 2 6,000 रुपया हो गया। अब आइए हम लोग सीआर सब साइड में। तो बाई सेल्स है 2 लाख रुपया, लिख दिए। बाई क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, तो 2,50,000 हो गया। तो यहाँ डीआर साइड में 2,50,000 हो गया, तो यहाँ हम लोग नीचे 2,50,000 रुपये लिख दिए, क्लोज कर दिए हिसाब को। फिर यहाँ डीआर साइड में आते हैं तो 2,50,000 लिख के क्लोज कर दिए। अब 2,50,000 में कौन कौन सा आइटम घटेगा, तो 6,000, 30,000, 1,50,000, 50,000। तो ये 50,000, 1,50,000, 30,000, 6,000 हम लोग जोड़ेंगे तो 2,36,000 हो गया। यानी कि 2,50,000 सीआर साइड है और 2,36,000 डीआर साइड है। तो सीआर साइड में से डीआर साइड हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट 2,50,000 ये सीआर साइड है, माइनस 2,36,000 डीआर साइड है, तो घटाएंगे हम लोग तो 14,000 रुपया बचेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और इस अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखाते हैं। यहाँ तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 14,000 दिखा दिए, बाई एडवांस कमीशन अर्नड कह के 3,000 रुपया है, तो सीआर साइड में है 14,000 और 3,000 17,000 हो गया। अब आते हैं फिर डीआर साइड में, डीआर साइड में भी हम लोग 17,000 लिख दिए। अब आते हैं डीआर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में के आइटम लिखते हैं। टू प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 1,500 रुपया, उसके बाद में कोई आइटम नहीं है। तो सीआर साइड में 15,000 17,000 है। अब क्या करना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी टू नेट प्रॉफिट हो गए हैं, टू नेट प्रॉफिट सी डी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब सीआर साइड में 17,000 है और डीआर साइड में 1,500 रुपया है, 1,500 है। तो 17,000 में 1,500 घटेगा, 1,500 घटेगा, तो 15,500 बैलेंस बचेगा, ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट का हम लोग बैलेंस शीट के दिखाएंगे। कैपिटल में नेट प्रॉफिट हम लोग को जोड़ना होता है। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 हो गया। ये लायबिलिटी साइड हो गया, अमाउंट एसेट साइड हो गया, अमाउंट हो गया। अब हम लोग कैपिटल साइड में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कैपिटल 2 लाख रुपया है, एड नेट प्रॉफिट हम लोग 15,500 निकाले हैं, तो 2,15,500 जोड़ेंगे तो 2,15,500 दिखा दिए। बिल्स पेबल है 30,000 रुपया, एडवांस कमीशन है तो 13,000 में से 3,000 अर्न हो गया, तो 10,000 बचा। लायबिलिटीज है सन्ड्रीज क्रेडिटर्स है 20,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग वेजेज है 2,000 रुपया लिख दिए। तो 2,000, 20,000, 10,000, 30,000, 2,15,500 जोड़ेंगे तो 2,77,500 हो जाएगा ये लायबिलिटी साइड। अब आते हैं एसेट साइड में। फिक्स एसेट 1,31,000, प्रीपेड इंश्योरेंस है ऑन एक्सपायर्ड होगा, तो 2,000 में से 1,500 एक्सपायर्ड होगा, तो ऑन एक्सपायर्ड बचा 500 रुपया। अब शेयर ऑफ नेपाल SBI बैंक लिमिटेड 35,000, उसके बाद में क्या सेट बैंक है 61,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपया। तो 50,000, 61,000, 35,000, 500, 1,31,000 जोड़ेंगे तो 2,77,500 हो जाएगा। यानी कि इसी साइड 2,77,500 है और लायबिलिटी साइड भी 2,77,500 है। यानी कि इसी साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं,
सब सही है। बैलेंस शीट का दोनों साइड, एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखना है ए नंबर में ग्रॉस प्रॉफिट है 14,000 रुपया, बी नंबर में है नेट प्रॉफिट 15,500, और सी नंबर में टोटल बैलेंस शीट अमाउंट 2,77,500। ये आंसर हो गया। ये 98,071,18,316 मेरा नंबर है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।